सूबे की सियासत इस वक्त एक गहरा समंदर बन गई है, जिसमें लगातार पोस्टर, बयानबाजी और तमाम सियासी और धार्मिक तल्खियों से भरे ज्वार भाटे हिलोरे ले रहे हैं। ऐसे में आशंका ये भी है कि सियासी समंदर में उठ रही ये लहरें कहीं आने वाले समय में सुनामी का रूप ना ले ले। पहले आई लव मोहम्मद, फिर आई लव महादेव और अब आई लव बुलडोजर। आखिर क्या है पूरी कहानी, देखिए इस रिपोर्ट में। पूरा उत्तर प्रदेश इस वक्त पर एक अखाड़ा बन गया है, जिसमें कहीं पर सियासी रहनुमा तो कहीं पर धार्मिक उलेमा अपने अपने हितों की रोटियां सेकने के लिए कहीं पोस्टर तो कहीं बयानबाजी का सहारा ले रहे हैं। ऐसे में राजधानी लखनऊ के अंदर पोस्टर वॉर में एक नया मोड़ आ गया है, जहां आई लव मोहम्मद, आई लव महादेव जैसे नारों और पोस्टरों को लेकर जारी विवाद के बीच अब शहर के कई प्रमुख चौराहों पर आई लव योगी आदित्यनाथ जी और आई लव बुलडोजर लिखे पोस्टर लगे दिखाई दे रहे हैं। ये पोस्टर राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। इस नए पोस्टर को भाजपा नेता अमित त्रिपाठी ने लगवाया है। ये घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब राज्य में धार्मिक नारों को लेकर तनाव और बहस का माहौल बना हुआ है। ऐसे में जानते हैं कि क्या है पोस्टर वॉर को लेकर नया ट्विस्ट। दरअसल पिछले कुछ समय से उत्तर प्रदेश में आई लव मोहम्मद और आई लव महादेव जैसे नारे वाले पोस्टर और नारों को लेकर एक विवाद चल रहा है, जिसने सामाजिक और राजनीतिक दोनों तरह से बहस छेड़ दी है। माना जा रहा था कि नया पोस्टर सीधे तौर पर इसी विवाद की प्रतिक्रिया या उससे जुड़ा हुआ है। लखनऊ के अलग अलग चौराहों पर लगे इन पोस्टरों का केंद्र बिंदु मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके प्रशासन का प्रतीक बन चुके बुलडोजर को बनाया गया है। इन पोस्टरों पर सीधे तौर पर मुख्यमंत्री के प्रति समर्थन और उनके द्वारा चलाए जा रहे बुलडोजर अभियान के प्रति सहमति व्यक्त की गई है। ये पोस्टर भाजपा के एक स्थानीय नेता अमित त्रिपाठी द्वारा लगवाए गए हैं। हालांकि उन्होंने पोस्टर लगवाने के पीछे अपना क्या उद्देश्य बताया है, इसकी विस्तृत जानकारी अभी सामने नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि ये कदम मुख्यमंत्री की सख्त छवि को और मजबूती से जनता के बीच स्थापित करने के लिए उठाया गया है। लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये पोस्टर धार्मिक नारों को लेकर जारी बहस को कानून व्यवस्था बनाम अपराध के विषय की ओर मोड़ने की कोशिश हो सकती है। बता दें कि शुक्रवार को बरेली के थाना बरादरी क्षेत्र में जुमे की नमाज के बाद कुछ लोगों ने आई लव मोहम्मद के बैनर तले नारे लगाए थे, जिसके कारण माहौल बिगड़ने की आशंका पैदा हो गई। स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए जिला प्रशासन ने तुरंत कदम उठाया और मौलाना तौकीर रजा को उनके फईक एन्क्लेव स्थित आवास पर नजरबंद कर दिया। मौलाना के आवास के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। अपनी नजरबंदी पर प्रतिक्रिया देते हुए मौलाना तौकीर रजा ने प्रशासन पर सख्ती बरतने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि डीएम और अन्य अधिकारी मेरे आवास पर पहुंचे और मुझे बाहर जाने से रोक दिया। पूरी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। सरकार मुसलमानों के खिलाफ सख्ती बरत रही है। सूबे के अंदर चल रही है धार्मिक और सियासी रार दिन ब दिन और गहरी होती जा रही है। ऐसे में आशंका ये भी है कि कहीं ये चिंगारी ज्वालामुखी का रूप न ले ले। लेकिन योगी राज में इस तरह के किसी मंजर की कल्पना करना तसव्वुर मात्र हो सकता है। फिलहाल ये धार्मिक और सियासी जंग कहां जाकर थमने वाली है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।